और आज मैं जो शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको मतलब पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये चीज हमने पहले क्यों नहीं पढ़ी थी। आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो यहां तो सिर्फ सर्कल लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सर्कल में, वृत्त में, उसके बाद आगे सिलेंडर बेलन में, उसके बाद शंकु में, उसके बाद गोला स्फेयर में, कोण और स्फेयर, ये 4 टॉपिक कवर करेंगे। सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक आपके 4 टॉपिक कवर करेगी। इसलिए ये जो शॉर्ट ट्रिक का वीडियो है, ये 2-4 मिनट का वीडियो पूरा देख लेना और अपने 4 टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। तो बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं इस टॉपिक से, इसलिए आपको मैं ये शॉर्ट ट्रिक यहां पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कहां पर बैठा हुआ होता है। तो सबसे पहले सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर, तो ये हो गया सेंटर, और सेंटर मतलब क्या हो गया, केंद्र। केंद्र से अगर इसके ऊपर, परिधि के ऊपर जो राउंड राउंड है, सर्कमफेरेंस क्या कहलाती है, परिधि। तो यहां लिख देता हूं, ये हो गई आपकी परिधि, ठीक है। केंद्र से परिधि तक अगर कोई सीधी रेखा जाती है तो वो रेखा कहलाती है क्या, रेडियस, त्रिज्या। और अगर ये लाइन यहां से, अगर ये लाइन यहां से सीधी इधर तक अगर और आ जाए तो इसका मतलब है एक रेडियस यहां पर और बन जाती है। और रेडियस मिलकर, मतलब यहां से लगाकर यहां तक, रेडियस और रेडियस मिलकर क्या बनाता है, व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर किससे बना हुआ है दोस्तों, डायमीटर बना हुआ है एक त्रिज्या और इधर की त्रिज्या मतलब 2 त्रिज्या से। और पूरा का पूरा अंदर की जो जगह है, तो अंदर की जगह मतलब ये पूरी जगह, ये पूरी जगह क्या कहलाती है, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या बना, रेडियस हो गया r, व्यास क्या हो गया, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का दुगुना व्यास। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा अर्ध व्यास क्या हुआ, तो हाफ डायमीटर क्या हुआ, तो डायमीटर का हाफ मतलब रेडियस हो गई। फिर है परिधि, सर्कमफेरेंस। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो परिधि ज्ञात होती है 2 पाई r से, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर से। और कुछ बच्चे जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, ध्यान ना, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वहां उनको पता होगा कि स्कूल में बच्चा इसमें और इस फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज रहता है कि परिधि का 2 पाई r है या क्षेत्रफल का 2 पाई r है। तो एक चीज ध्यान रखो, क्षेत्रफल में हमेशा, चाहे क्षेत्रफल किसी का भी हो, क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजा का गुणा होता है, और जिसमें 2 भुजा नहीं हो उसमें 1 भुजा हो तो उसको 2 बार लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब है 2 बार लिखना। अब यहां पर देखो 2 एक फिक्स वैल्यू है, पाई एक फिक्स वैल्यू है, तो बचा कौन, r। तो कितनी बार काम पड़ा, एक बार। एक बार काम पड़ने से क्षेत्रफल नहीं बनता है। सेकंड में देखो पाई फिक्स वैल्यू है, r का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब r 2 बार गुणा हुआ है। तो याद रखना, चाहे किसी का भी फॉर्मूला हो क्षेत्रफल वाले किसी भी टॉपिक में, हमेशा क्षेत्रफल में 2 भुजा का गुणा होता है ना, 2 भुजा नहीं हो तो एक को 2 बार लिखते हैं। अब आ जाता हूं मैं आपके टेबल पर कि इसकी टेबल कैसे बनती है, कैसे बनानी है आपको उसके लिए। तो यहां पर देखो सबसे मेन है, गड़बड़ कौन करता है, पाई। पाई का मान क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। 7 से कट सके हमेशा ऐसी त्रिज्या लो, तो 7 से कट सके वो सबसे छोटी त्रिज्या अपन 7 ले सकते हैं, लेकिन मैं 7 से भी और छोटे पे जा रहा हूं, 7 का आधा। तो 7 का आधा कितना हुआ दोस्तों, 3.5। याद रखना, टाइम निकाल के वीडियो पूरा देखना, बहुत और बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, कतई जहर है, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको कवर कर लेना। त्रिज्या क्या है, 3.5। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या का दुगुना कितना हुआ, 7। परिधि कितनी होती है, तो अब मैं आपको बताता हूं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। और 22 और बटा 7 क्या है, तो याद रखना 22 जो है वो होती है परिधि, और 7 जो है वो क्या है, व्यास। परिधि बटा व्यास का एक कांस्टेंट वैल्यू है, परिधि बटा व्यास का। तो आपके सामने व्यास कितना आया, 7। अगर व्यास 7 है तो इसका मतलब परिधि आएगी 22। तो 3.5 अगर त्रिज्या हो तो व्यास 7 है, परिधि 22 आएगी। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब 3.5 को रख के अपन पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं। क्या करना, 3.5 कभी त्रिज्या आ जाए उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो 3 का 3 लिखना, 5 का 5 लिखना, पॉइंट का पॉइंट लिखना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, 3 का 3, 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट। अब क्या करना, 3 और 5 दोनों को जोड़ दो, 3 और 5 दोनों को जोड़ दो। तो 3 और 5 दोनों जोड़ने से कितना आया, 8। उस 8 को लिख दो यहां पर, ये 8।
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 38.5। तो त्रिज्या अगर 3.5 हो तो उसका व्यास 7 ही आएगा, परिधि 22 आएगी और क्षेत्रफल 38.5 आएगा। अगर ये लाइन एक बार रट्टा मार लिया आपने तो आगे की टेबल आप देखो कितनी आसान भाषा में बनती है। तो क्या होता है, यहां से यहां पर आप देखो एक 3.5 आप त्रिज्या बढ़ाओ, 3.5 ही सेम त्रिज्या बढ़ानी है, तो 3.5 बढ़ाओगे तो यहां त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। अब आते हैं त्रिज्या का एक रिलेशन यहां से यहां और बन गया, 3.5 से 7 होने का मतलब क्या हो गया दुगुना। अगर त्रिज्या दुगुनी होगी तो व्यास भी आपका दुगुना ही होगा, परिधि भी आपकी दुगुनी होगी। क्यों होगी, ये एग्जाम में सवाल बहुत बार आ चुके हैं दोस्तों। कैसे क्यों होगा, देखो फॉर्मूला क्या है व्यास का 2r, 2 वैल्यू क्या है, ये तो फिक्स है, तो सारा बदलाव किसके अंदर होगा, आर के अंदर ही होगा। तो इसका मतलब जितनी आर यहां बदलेगी उतनी तो आर वहां बदलेगी। मतलब अगर त्रिज्या का 2 गुना हुआ है तो व्यास का भी 2 गुना 100% होगा। तो 7 का डबल कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद परिधि पे देखो, परिधि में क्या लिखा हुआ है 2πr, 2 क्या है फिक्स वैल्यू, पाई क्या है फिक्स वैल्यू, तो 2 फिक्स वैल्यू है, पाई फिक्स वैल्यू है, तो बचा कौन आर। तो इसका मतलब वापस वही चीज हो गई कि त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन व्यास में भी होगा और वही परिवर्तन परिधि में भी होगा। क्लियर है सबको। तो अगर त्रिज्या दुगुनी व्यास दुगुना परिधि दुगुनी, तो परिधि दुगुनी 44 हो गई। अब आते हैं क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल में चल के देखो, पाई फिक्स वैल्यू है लेकिन यहां क्या हो गया आर का स्क्वायर हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहां पर जो रिलेशन बना रहे हो उस रिलेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो रिलेशन हमने बनाया दुगुना, यहां से दुगुना, यहां से दुगुना, तो यहां से यहां रिलेशन क्या बनेगा, हमें अगर इसका आंसर निकालना है तो हमें करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब हमें इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 4 से गुणा करते हैं तो यहां की लाइन आती है 154, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस तरह की टेबल पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा ये तो गुणा करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे सब याद होता है। हर बैच में जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं हर बैच के बच्चों को ये टेबल याद है। और अब इसका फायदा बताता हूं, फायदा क्या है। अगर सवाल में आता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल की परिधि 44 है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो हो गया ना आपका काम। तो 44 ये रही, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 154। अगर सवाल आता है कि क्षेत्रफल 154 है, बताओ उसका व्यास कितना है। अगर क्षेत्रफल 154 है तो उसका व्यास कितना है 14। सारे सवाल यहीं पर अंदर चल रहे हैं आपके। और दूसरा बताऊं, राजस्थान में जो रीट का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था सेकंड लेवल में कि यदि वृत्त के जो व्यास है, वृत्त के व्यास को अगर 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि कितना गुना हो जाएगी। तो व्यास को कितना गुना किया दोस्तों 3 गुना, तो परिधि भी कितना गुना होगी 3 गुना ही होगी, क्योंकि ये तीनों एक जैसे चलते हैं। तो इन तीनों का रिश्ता एक जैसा है। त्रिज्या जितना गुना व्यास उतनी गुनी, परिधि भी उतनी गुनी, लेकिन क्षेत्रफल उसके स्क्वायर में चलता है, ठीक है। तो अगर ये 3 गुना है तो वो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 गुना। अब आते हैं, आपको लाइन ऐसे याद रखनी है 7, 14, 14 का 4, 44 का 4, 154 का 4। आगे बढ़ाता हूं, 2-3 लाइनें आपको और बताता हूं। अब आगे अगर मैं यहां से यहां 3.5 और बढ़ा देता हूं, तो 3.5 बढ़ाता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा 10.5। कितना मिलेगा दोस्तों 10.5। अब 10.5 क्या है त्रिज्या है, तो व्यास निकालते हैं। व्यास क्या होगा त्रिज्या का दुगुना, तो त्रिज्या का दुगुना कितना हुआ, तो ये हो गया 10.5 का डबल 21। हमेशा आपको इन जो भी टेबल बना रहे हो इसको ऊपर से रिलेशन में देखो। रिलेशन का मतलब गुणा, कि ऊपर किससे गुणा होके ये बन रहा है क्या। तो यहां क्या पॉइंट में, इसलिए मैंने आपको पूछा भी नहीं कि पॉइंट में तो क्या पता आपको टाइम लगे, लेकिन यहां आपको टाइम नहीं लगेगा। 21 ऊपर देखो कहीं रिश्ते में है 7 का 3 गुना हो रहा है। अगर व्यास 3 गुना हुआ है तो इसका मतलब त्रिज्या भी 3 गुनी रही होगी, वो अपने पॉइंट में चेक नहीं किया है। तो इसका मतलब त्रिज्या 3 गुनी, व्यास 3 गुना, तो परिधि भी 3 गुनी। तो परिधि 3 गुनी मतलब इसका आंसर आएगा 66। और क्षेत्रफल कितना 3 का स्क्वायर, अभी बात हुई थी 3 का स्क्वायर कितना 9 गुना। और अब देखो जुगाड़ सिखा रहा हूं, क्या पता आप याद रख लो। तो जुगाड़ क्या देखो 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और फिर अंदर आना है 6, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप याद रख लेते हो ना, तो आप खुद एक बार टॉपिक अब वीडियो देखते हुए आप अपनी बुक ओपन करना, और बुक ओपन करके उसके अंदर सवाल देखना। आपको ऐसे लगेगा कि ये मतलब ये टेबल अगर पहले पता होती तो हम एग्जाम कब से क्लियर कर चुके होते। सर्कल के सवाल की बात कर रहा हूं मैं, कि सर्कल के सवाल तो आप आराम से निकाल लेते हैं।
और आगे आते हैं, और देखो एक 3.5 आपके लिए और बढ़ाता हूं। अगर मैं इसमें 3.5 बढ़ाता हूं तो ये बन जाएगा कितना, 3.5 से 14। ठीक है, क्या 14 का रिश्ता ऊपर कहीं से हो रहा है? तो 14 का रिश्ता 7 से हो रहा है आराम से। तो इसका मतलब 7 का क्या हो रहा है, दुगुना। तो इस लाइन का ये दुगुना है, तो इसका मतलब व्यास भी दुगुना ही होगा। फिर इसकी परिधि भी दुगुनी होगी। और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4, मतलब इसका 4 गुना करोगे, और इसका 4 गुना होता है कितना, 150 का 4 गुना 600, और 4 का 4 गुना 16, मतलब 616। ठीक है, अब आप देखोगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अब तक जो सवाल पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, कह रहा हूं मैं, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं त्रिज्या 7 और त्रिज्या 14 के लिए। तो याद रखना, अगर 7 से 14 जा रहे हो तो 7 की लाइन याद है तो 14 की लाइन तो आराम से निकाल लोगे आप। तो याद रखने लायक क्या है, पहली लाइन जो स्टूडेंट याद कर लेगा, बाकी की सारी लाइन वो आराम से निकाल देगा। कैसे, एक और रिश्ता बताता हूं। त्रिज्या में सब जगह मैंने 3.5 प्लस किया है। ऊपर से व्यास में देखो 7 की टेबल, 7 का पहाड़ा चल रहा है, इधर परिधि में 22 का पहाड़ा चल रहा है, और क्षेत्रफल सब गुणा गुणा होके फिर आए हुए। क्लियर। एक मैं आपको त्रिज्या दूसरी बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर त्रिज्या 21 है। अगर त्रिज्या 21 है, अब इस लाइन को कंप्लीट करना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ये लाना, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं क्षेत्रफल ही लाना है। त्रिज्या 21 ऊपर किसी के रिश्ते में है क्या? तो त्रिज्या 21 दो जगह रिश्ते में है। एक तो है 7 का 3 गुना, और एक है 10.5 का डबल 21 होता है। तो इसका मतलब या तो यहां से करो या यहां से, अपना 3 गुना सही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 7 का 3 गुना 21, तो 14 का 3 गुना, 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42। 44 का 3 गुना, 44 का 3 गुना 132, और क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 9 गुना। तो यहां से यहां अगर मैं आता हूं तो गुणा करूंगा 9 का 9 से, 9 चौक 36, 9 चौक 36, हाथ से लगा 3, 9 5 45, 45 और 3 48, 4 9 4 13, ये हो गया इसका क्षेत्रफल 1386। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको ये टेबल में सिर्फ 2-3 लाइन, सारी भी नहीं कह रहा हूं, अगर आप याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। एक ये लाइन ले लो, एक आप 7 वाले ले लो, और एक 14 ले लो। इससे क्या होगा, 3.5 का डबल 7, 7 का डबल सीधा 14। अगर इतनी टेबल पूरी भी नहीं करना चाहो तो ये 3 तो कम से कम कर लेना। सर्कल का कोई भी सवाल आए वो हो जाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये सर्कल का ही काम नहीं कराया मैंने आपको यहां जो पढ़ाया है। अब आपको अगर बेलन के, शंकु के, गोले के फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले याद करो, ये सब काम आपका उसमें पड़ेगा। बेलन का जो सिलेंडर है, बेलन का वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह क्या होते हैं? तो क्या होता है क्षेत्रफल, तो उसमें क्षेत्रफल में आपने पढ़ा होगा 2πr/h, 2πr/h, 2πr ये रहा। तो त्रिज्या अगर पता है, डायरेक्ट यहां से ले लेना। उसके बाद आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, πr²h, πr² की वैल्यू ये रही, यहां से उठा लेना डायरेक्ट। फिर आते हैं गोले पे, स्फेयर पे। स्फेयर का रिलेशन, इसके एरिया जो होते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, 2πr², 3πr², 4πr², सारे πr² यही है। तो याद रखना, एक ऐसी टेबल है ये जो आपके मैथ्स के क्षेत्रफल के टॉपिक में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको टेबल पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मैं रोजाना यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूं कि सवाल कैसे किए जाए हर टॉपिक के। इवन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, जो भी आपके मैथ्स है, हर तरह के मैथ्स के मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूं। तो शॉर्ट ट्रिक के वीडियो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, 10 मिनट तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। 10 से सब छोटे होते हैं, कुछ तो 5 मिनट से भी छोटे होंगे जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। तो 5 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल लाल दिख रहा होगा कुछ ऐसे लिखा हुआ, बस वही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।